जूम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ज़ोहरान ममदानी का नाम सुना होगा, जो न्यूयॉर्क सिटी, जो दुनिया के सबसे बड़ा शहर और सबसे विकसित शहर के का मेयर बना था। न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां एक मुस्लिम मेयर चुनाव जीता था। वैसे तो ज़ोहरान ममदानी एक इंडियन फिल्म मेकर मीरा नायर का बेटा है, लेकिन अब फिलहाल वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ज़ोहरान ममदानी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा क्यों दिख रहे हैं वो। उसकी कई सारे वजह हैं। और हालांकि कुछ दिन पहले अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में एक इलेक्शन हुआ था, जहां कैमला हैरिस को एक बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, लेकिन उसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन ज़ोहरान ममदानी जब चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव का रिजल्ट आया और चुनाव के बीच में भी चर्चा हुई थी। मैं आपको बता दूं कि ज़ोहरान ममदानी के चर्चा होने की कई सारी वजह थी। एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि ज़ोहरान ममदानी एक तो मुस्लिम है। दूसरी वजह ये कि ज़ोहरान ममदानी जहां से चुनाव लड़ रहे थे और जहां जिन मुद्दों की बात कर रहे थे न्यूयॉर्क सिटी में, जहां जूस की, जहां यहूदियों की एक अच्छी खासी तादाद है, वहां वो रहकर एक तो गाजा में हो रहे जेनोसाइड को उन्होंने खुलेआम जेनोसाइड कहा, और नेतन्याहू को, जो वहां के प्रेसिडेंट है, नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का भी वारंट दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर में, जहां सबको पता, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका में इस्लामिक फोबिया अपने चरम पे, उसके बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी ने अपनी एक मुस्लिम आइडेंटिटी को न तो छुपाने की कोशिश की और न उसे डाउन प्ले करने की कोशिश की। सबसे बड़ी वजह थी कि वो अमेरिका में रहकर, जो वहां के प्रेसिडेंट है ट्रंप, उसको फासिस्टवादी कहा। और दूसरी बात, ट्रंप के खिलाफ उन्होंने खुलेआम कई सारे मंचों पे, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ भी कई सारी बातें की। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से खूब चर्चा हुई। लेकिन इन दिनों फिर से वो चर्चा में है। उसकी एक वजह ये कि जब वो मेयर बन गए, तो अब चूंकि जाहिर सी बात है उनके प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होगी। यही हुआ, व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप से मुलाकात करने के बाद, चूंकि अमेरिका का एक रूल रहा है, हमें शुरू से होता चला आ रहा है कि व्हाइट हाउस में जब भी कोई मीटिंग होती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और लोग खुलकर वहां अपनी बात रखते हैं। वही हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जर्नलिस्ट ने ज़ोहरान ममदानी से उनके कैंपेनिंग के दौरान जितनी सारी चीजें थी, सर पे खुलकर उन्होंने सवाल किया, ट्रंप ने उसका भी जवाब दिया। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है उसकी इस बात को लेकर हो रही है कि उनमें से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा ज़ोहरान ममदानी से कि आपने अपने कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप को फासिस्टवादी कहा, इस पे क्या कहेंगे। तो हालांकि ज़ोहरान ममदानी उसी से खड़े हुए, वो थोड़े से नर्वसा भी रहे थे, लेकिन ट्रंप ने कहा तुम हाँ कर दो, माइंड मत करो, एक्सप्लेन करने से बेहतर है तुम हाँ कर दो। उसके अलावा और भी कई सारे सवाल थे जिनका ट्रंप के सामने, ट्रंप के अगेंस्ट जो भी बातें की थी उन पे सवाल पूछा गया उनका। ट्रंप ने और ज़ोहरान ममदानी ने बहुत खुश अंदाज में, खुश दिली से उसका जवाब दिया। अब इस सारी चीजें होने के बाद अब लोग, जो इंडिया के जो विश्लेषक है या फिर इंडिया के रहने वाले लोग हैं, उनसे कुछ चीजों बहस करें। एक तो सबसे सबसे बड़ी चीज ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक का, जमहूरियत का ये मतलब होता है कि आप पे किसी तरह का कोई दबाव ना हो, खासतौर पर पत्रकार ने वहां खुलकर हर मुद्दे पे सवाल किया, हर चीज को लेकर सवाल किया। दूसरी बात यह कि उसका वहां के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी ने बेला झिझक हर सवाल का जवाब दिया। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक का यही मतलब होता है। अगर हमारे इंडिया में ऐसा होता तो हमारे इंडिया में एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मीडिया के सामने नहीं किया। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे इंडिया में ऐसा होता, किसी के खिलाफ अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई सवाल करता, लोग उसके गाली गलौज इस तरह की चीजें करनी शुरू कर देते। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक का ये मतलब होता है, एक जमहूरियत का ये मतलब होता है कि आप किसी भी चीज में खुलकर अपनी बात रख के, बेला झिझक, बेला खौफ खतर। वहीं एक सबसे अच्छी दूसरी बात यह भी रही कि ट्रंप ने इन सारे विरोध के बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी की तारीफ की और ज़ोहरान ममदानी के बारे में कहा कि ज़ोहरान ममदानी काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान है। सोचिए जरा, जिस इलेक्शन में, जिसके कैंपेनिंग के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने इतना विरोध किया, उसके बावजूद वो जीत गए। जीतने के बाद जब मुलाकात की तो ट्रंप खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं कि इस तरह की चीज होनी चाहिए। अगर हमारे इंडिया में इस तरह का होता तो पता न किस तरह की गाली गलौज, किस तरह की चीजें हो जाती। ज़ोहरान ममदानी की जीत के पीछे कई सारे रीजन के साथ एक रीजन ये भी है कि एक तो सोशल वर्क है,
उसका ग्राउंड जो फील्ड ग्राउंड वर्क ज्यादा सबसे मजबूत। दूसरी बात, एक और चीज, जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो जोरान ममदानी का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा था। ये सारी चीज फैक्टर थी जो जोरान ममदानी को इलेक्शन में बहुत ही काम आया। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।